क्योंकि माँ की ममता यही कहती है। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम का यात्रा कराए थे, वैसे ही सभी माताएं चाहती है कि यदि मेरा पुत्र हो तो श्रवण कुमार के जैसा हो, कि माँ से मांगे माँ की ममता, मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ये सिर्फ भजन में देवर कहा गया है, लेकिन माता सीता कभी अपने लक्ष्मण को भैया छोड़ के देवर नहीं मानी थी। वे छोटे भैया लक्ष्मण भैया ही कहती थी। तो आप लोग मीठी मीठी ताली भी बजाएंगे और कैसे कहना है कि भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ से मांगे माँ की ममता, माँ से मांगे माँ की ममता, मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? आप लोग सिर्फ श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर सिर्फ देख रहे हैं? यदि कुछ कहा जा रहा है तो उसे मन में भी रखिए, अपने दिमाग में मस्तिष्क में उसको बसा करके रखिए। क्या क्या कहा गया है कि भाभी, ताली बजा करके कहना है कि भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। कि मुझे यदि शिष्य मिले, मेरा चेला हो। शिष्य पता नहीं कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो इसलिए चेला चेला समझते हैं, कुछ लोग चेला समझते। अच्छा ये बताइए, शिष्य कितने लोग समझ रहे हैं? शिष्य के मतलब क्या होता है? शीशा वाला बोतल मत समझ लीजिएगा, शीशा वाला या प्लास्टिक वाला बोतल नहीं समझना है। शिष्य गुरुजी, और जैसे माता पिता बच्चों का होता है नेह प्रेम और जो रिश्ता होता है, वही गुरु और शिष्य का होता है। तो वही गुरु जी कहते हैं कि यदि मुझे शिष्य मिले तो एकलव्य की तरह, जो कि उनका नाम लेकर के, सिर्फ उनका नाम लेकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और जब उनके गुरु जी उनसे दक्षिणा मांगे, गुरु दक्षिणा, तो उन्होंने हंसते हंसते दक्षिणा भी दे दिया। लेकिन आजकल के शिष्य लोग ऐसे नहीं करेंगे, गुरु जी से ही दक्षिणा मांगेंगे। कितने लोग हैं जो मांगेंगे? हाथ उठाइए। क्या बात, इतने लोग तो मांगेंगे, कितने लोग मांगेंगे? गुरु जी से मांगना है नहीं ना? तो कहना है कि गुरुवर मांगे मुझे शिष्य मिले, मुझे शिष्य मिले एकलव्य की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह।
एक बार सबको हाथ उठा के आइए, क्या कहना है? रोड पर जो लोग उपस्थित हैं सभी लोग पंडाल के अंदर आ जाएं। जो लोग रोड पे खड़े हैं सभी लोग पंडाल के अंदर आ जाएं। और जितने लोग रोड पे सवारी रखे हैं साइड में कर ले, जाम लगेगा, गाड़ी को आने जाने में असुविधा हो रही है। और सब किसी को बोलना है कि भाभी मांगे देवर, क्योंकि जिनकी शादी हो गई है उनको तो ऑलरेडी मिला होगा, और शायद किसी के पास नहीं भी होगा। एक भाई होंगे तो उनको नहीं होगा, 2 भाई होंगे तो कोई छोटा होगा तो उनको तो देवर नहीं मिले होंगे, और 3 भाई होंगे तो उनको बीच वाली को मिला होगा और बड़ी वाली को मिला होगा, और जिनकी नहीं हुई है उनको भी मिलेगा। तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के, क्योंकि थोड़ा हंसी खुशी भी जरूरी है। सीधे चुपचाप से आए, बैठ गए, कीर्तन भजन किए तो भी दिमाग में नहीं जाता है। ऐसा होना चाहिए जो दिमाग को भी चम्मच के जैसा खखोर दे, यानी उसको पूरा साफ करे, क्लीन करे। आजकल सर्फ एक्सल से भी क्लीन नहीं होगा। इतना लोगों के अंदर द्वेष, प्रतिशोध की भावना हो चुकी है। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए वैसे दोस्तों से भी बच के रहना है। दोस्त से अच्छा दुश्मन होता है। समय पे थोड़ा कम से कम वो काम दे देते हैं। तो कैसे कहना है? सबको हाथ उठा के और ताली बजा के कि भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, 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 भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। एक बार आप लोग अपने अपने माता पिता के नाम से जयकारा लगाइए। बोलिए अपने माता पिता